और तफसीलात फराहम करने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला की गोली लगने से मौत हो गई है। मनीष शुक्ला पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। मनीष के कत्ल के बाद बीजेपी कारकुनों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बीजेपी ने बंगाल के बैरकपुर में आज 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने इस मामले में एडिशनल चीफ होम सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया है। मनीष शुक्ला का कत्ल इतवार की शाम उस वक्त हुआ जब वो पार्टी के दफ्तर जा रहे थे। हमारे नेता मनीष शुक्ला जी इस एक कदम आगे वहां पे अपने कर्मियों के साथ बैठे हुए थे, सब कोई को लेके। उसके थोड़े देर पहले यहाँ का एक क्रिमिनल है खुर्रम खान मंडल, ये लोग का राजू खान, प्रशांतो चौधरी का सब संग में रहता है, ठीक है। सब टीएमसी का क्रिमिनल है ये लोग थोड़ा देर पहले एक मिचिल लेकर निकलता है। उसके बाद 4 बाइक में क्रिमिनल आते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं, वो भी एकदम थाना के सामने। ये रहा टीटागढ़ थाना, ये रहा टीटागढ़ थाना का सीसीटीवी सब है। अब इन लोगों से हम लोग फुटेज मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और ये क्रिमिनल लोग का रहनुमा एक ही आदमी है, अजय ठाकुर वही सबको लाके यहाँ बैठाए हैं। 2014 में भी ऐसा घटना हुआ था, करीबन टीटागढ़ से करीबन 200 लड़का को झूठा गांजा केस में फंसाया गया था। मुझे जानकारी देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। तो मनीष शुक्ला के कत्ल पर आप देख रहे थे कि बीजेपी के कारकुनान की तरफ से रद्देअमल और लीडरान की तरफ से रद्देअमल का इजहार किया जा रहा था। आज 12 घंटे का बंद का ऐलान कर दिया गया। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस खबर पर जुड़ रही मजीद अपडेट के साथ। शबाना, एक तरफ बंद बीजेपी मना रही है, मनाने का ऐलान 12 घंटे का कर दिया गया, उसी दूसरी तरफ अगर हम इंतजामिया की बात करें, सरकार की बात करें, तो जिस तरह से बीजेपी इल्जामात लगा रही है, क्या उस को लेकर कोई कार्रवाई की गई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया है इस हवाले से? देखिए सना, सबसे पहले कि बंगाल में जिस इलाके में आज बंद मनाया जा रहा है वो बैरकपुर का इलाका है, और वही इलाका है जो पिछले दिनों आपको याद होगा कि जहाँ तशद्दुद फूट पड़ा था, कामरहट्टी टीटागढ़ का ये इलाका है। तो एक बड़ा इलाका है जो पूरी तरह आज अगर बंद, जिस तरह से आज बीजेपी ने कहा है कि बैरकपुर 12 घंटे के लिए बंद मनाया जाएगा, उसके बाद इस पूरे इलाके में तनाव देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रात ही मनीष शुक्ला जब अपने घर से बाहर पार्टी लीडरों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई थी। 2 बाइक सवार वहां आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद से ही सियासी जो माहौल है, कह सकते हैं बंगाल का, पूरी तरह से रात में गवर्नर ने ट्वीट किया था और डीजीपी और होम सेक्रेटरी को 10 बजे राजभवन बुलाया है। इस पूरे मामले की जो है वो रिपोर्ट तलब की है। तो एक तरह से हुकूमत की तरफ से अब तक जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन कई लोगों को पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया गया है। और जो बाइक सवार थे उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि तृणमूल के लीडरान ने ही गोलियां चलाई है, लेकिन किसने चलाई है और क्या कौन लोग शामिल थे, ऐसे किसी का जो है वो नाम नहीं बताया गया है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरह से बीजेपी की जानिब से पूरे कोलकाता में इसको लेकर जो है वह एहतजाज किया जाएगा, तमाम इलाकों में एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी की तमाम यूनिट जो है वो आज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में इस वाक़े के खिलाफ जो है वो एहतजाजी जुलूस निकालेंगी। और साथ ही साथ बैरकपुर बंद का जो है वो मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बंद का कितना असर दिख रहा है शबाना? क्या बंद का असर दिखना शुरू हो गया?
देखिए, सिक्योरिटी सख्त है और बंद जिस तरह से सियासी माहौल जो है वो खासकर जो एक लीडर की मौत के बाद जो हालात होते हैं इलाकों की, तो जी। उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि बंद अभी सुबह के वक्त जो है वो बंद का असर है और लोग जो है वो घरों में ही हैं और दुकानें बंद हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा देखा जाएगा कि बंद का कितना असर पड़ा है, लेकिन सुबह के वक्त जो है वो बंद का असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सुबह के वक्त जो है वो इलाकों में खासकर जो है बाजारों में भीड़ भाड़ होती है वो नजर नहीं आ रही है और बीजेपी के लीडरान जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। तो एक तरह से बंद का असर है और हुकूमत की जानिब से भी सख्त कार्रवाई किए जाने का, जो लोग भी मुलविस थे जिन्होंने गोलियां मारी थी उन पर उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई किए जाने का जो है बात कही गई है। तो आज जो है वो एक तरफ जो है वो पुलिस की जो सरगर्मियां होंगी वो काफी अहम होंगी और साथ ही साथ जो बीजेपी लीडरान हैं वो किस तरह से कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से जो एहतजाज करेंगे। तो उनके इस एहतजाज के बाद हम कह सकते हैं कि सीबीआई जांच का भी मुतालबा किया जा सकता है बीजेपी लीडरान की तरफ से, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही अर्जुन सिंह ने जो बीजेपी के एमपी हैं और तृणमूल कांग्रेस में पहले ये शामिल थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए और एमपी हैं, तो उन्होंने इस मामले की जो है वो सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया था। तो सियासी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ अगर बात करें हालात की, तो हालात को काबू में करने के लिए पहले ही ममता सरकार ने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया है और साथ ही साथ तो वहीं बीजेपी लीडरान के अंदर गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। हाथरस मामले की बात कर लेते हैं। हाथरस मामले पर कांग्रेस मुसलसल हमलावर है। मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस इस जद्दोजहद का दायरा वसी करने जा रही है। जराए ये कह रहे हैं कि आज से मुल्क गिर सतह पर कांग्रेस का सत्याग्रह है। कांग्रेस सभी रियासतों में मुजाहरा करेगी। सभी रियासतों में सभी जिलों के दफ्तरों पर कांग्रेस एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। हाथरस मामले पर यूपी हुकूमत की बेहिसी और पुलिस के रवैये के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाते हुए इंसाफ की मांग करेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात भी की थी।